वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा जो है वो मरकरी के ऊपर यानी कि अतारत के ऊपर होगा। इस महीने ये तीसरा प्लैनेट होगा जो रजत पजीर होगा। पहले से दो प्लैनेट जो रजत पजीर यानी कि रेट्रोग्रेड हैं, सैटर्न और जुपिटर। सैटर्न जो कर्म कारक है, जो कैरियर का मालिक है, नौकरी का मालिक है। जुपिटर हमारे विजडम यानी कि जितनी भी हमारी खुशियां हैं उसका ताल्लुक जो है जुपिटर से, वो भी रेट्रोग्रेड अपने घर में। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड अपने घर में। अब मरकरी जिसका ताल्लुक बोल चाल से होता है, जिसका ताल्लुक डॉक्यूमेंटेशन से होता है, जिसका ताल्लुक बिजनेस से होता है और जिसका ताल्लुक हमारा छोटे बहन भाई, तीसरा घर का मालिक और बहनों से, खाला बुआ से होता है। और कम्युनिकेशंस, हम कैसा बोलते हैं, और मेमोरी, सबसे बड़ी चीज़ है माइंड। आपकी जहानत का मालिक भी मरकरी होता है यानी इंटेलिजेंस का। कुरान एक वाहिद किताब है दुनिया की जो बार बार अक्ल की बात करता है। जिसका मरकरी बहुत अच्छा होता है वो बहुत इंटेलिजेंट कहा जाता है। तो मरकरी अभी अपने घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है 10 तारीख को, यानी 10 सितंबर को ये रेट्रोग्रेड होगा और 2 अक्टूबर तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा और 17 सितंबर को ये गुरूब होगा और 29 सितंबर तक ये गुरूब रहेगा। और इसी अरसे में 24 सितंबर को वीनस भी विर्गो में आ जाएगा। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये इवेंट्स है। इस इवेंट के ऊपर बात करते हैं कि मरकरी जो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स, फलक का तीसरा और छठे घर का मालिक है। यानी अगर हम उपाचा हाउस की बात करें तो ये दो प्लैनेट सैटर्न और मरकरी आते हैं। तीसरे घर का मालिक, छठे घर का मालिक, 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक, ये दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं। अब मरकरी कम्युनिकेशंस का भी मालिक है, तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर आपको बार बार चीज़ों को वॉश करना है। कम्युनिकेशन ब्रेकअप होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि बोलने की वजह से ही लड़ाई झगड़े होते हैं। कोई बात आप अगर सही समझना चाह रहे हैं लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ किसी के ऊपर भी एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चीज़ों को बार बार चीज़ों को आप परखें। ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। या कोई भी चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं, चाहे वो गाड़ी है या कोई भी चीज़ है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर पूरी नज़र रखिएगा, उसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो मरकरी एक जो बिज़नेस से रिलेटेड भी प्लैनेट है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ट्रस्ट बड़ा कम होगा अंदर से। मरकरी का ताल्लुक मशवरे देने से भी है और जुपिटर जिसका ताल्लुक विजडम से है, मरकरी का ताल्लुक जो इंटेलिजेंस है। ये तीनों बड़े प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होगा। आप जो भी मशवरा कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, चाहे पार्टनर से कर रहे हैं, दोस्त से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, तो आपको बार बार सोचना पड़ेगा क्योंकि मरकरी जमनाई का और विर्गो का रूलर है। और जमनाई एयर साइन है और विर्गो जहाँ एग्जोल्ट इसको मिलता है वो अर्थ एलिमेंट है। तो अर्थ एलिमेंट वैसे बड़ी एक्टिव है इस वक्त क्योंकि वहाँ मरकरी भी है, सैटर्न भी है और मार्स भी है। और यहाँ ट्राइंग में होगा सैटर्न के साथ और मार्स के साथ भी। और मरकरी जो कि एक वाहिद प्लैनेट जो 24 घंटे एक्टिवेट रहता है, ये भी मेरे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा निज़ाम है कि प्लैनेट जो है जिसको हम फिज़िकली कहते हैं कि वो हमें रजत पजीर जो हैं वो हो रहे हैं या रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। फिज़िकली कोई प्लैनेट जो है रेट्रोग्रेड नहीं होता, वो हमें दिखने में लगता है कि वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। ये भी मेरी अल्लाह की शान है क्योंकि ये अगर ना हो, क्योंकि ये कानून नहीं तोड़ते अपने, अगर ये चीज़ें ना हो, रजत पजीर ना हो, तो चीज़ें बहुत हद तक जो है हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। क्योंकि इनकी लाइफ की बात करूँ, ये अपने बनाए हुए कानून के ऊपर चलते हैं। जो मेरे अल्लाह ताला ने कानून बनाया है उस कानून के मुताबिक ये बिल्कुल भी ना हिलते हैं ना जुलते हैं। उसी कानून के तहत ये चल रहे हैं और इंसानियत की भलाई के लिए जो अल्लाह ताला ने बनाया उसी के ऊपर ही वर्क करते हैं। इनकी एज करोड़ों साल है, अरबों साल है। जिनकी खिदमत में ये लगे हुए हैं इंसान की, उसकी एज सारी 60-70 साल है। लेकिन फिर भी ये प्लैनेट्स मरकरी, जिसमें कुरान में बार बार जिक्र
अकल का आया है, दुनिया की वाहिद किताब है जो अकल की बात करती है। तो मरकरी का ताल्लुक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके चार्ट में, जिनके चार्ट में मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप देखेंगे उन्हें कोई अब मसला दें, वो आपको मिनटों में, सेकंडों में, सेकंड्स के अंदर अंदर उसका हल भी और सोल्यूशन भी, बेहतर सोल्यूशन बता देंगे। और जिसका मरकरी कम्बस्ट हो, आप देखेंगे उनको बोलने में भी प्रॉब्लम आती है, बोलने की भी उनके थोड़ा सा जो है मेमोरी जो है वो लॉस करते हैं, और उन्हें घर में हमेशा किसी न किसी सिस्टर की वजह से या खाला बुआ बहन की वजह से प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है। और यहाँ उनकी शादी में प्रॉब्लम, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक नॉर्थ से और विर्गो का ताल्लुक साउथ से है। तो साउथ की जो डायरेक्शन है वहाँ देखें आप अपने घर में, आपके घर में जो साउथ की जो डायरेक्शन है वहाँ कैसी है, क्योंकि मरकरी नॉर्थ का भी डायरेक्शंस को फॉलो करता है, यानी नॉर्थ की डायरेक्शन मानी जाती है। नॉर्थ के एरिया में अगर कोई भी चीज़, बंद घड़ियाँ आपके घर में हों या लोहे की चीज़ नॉर्थ वाली साइड पे जंगशुदा हो और वहाँ कबाड़ हो, तो आपको काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन फील करते हैं। तो मरकरी आपके जायचे में जितना अच्छा होगा, आप उतने ही ज़्यादा अच्छे बिजनेसमैन होंगे, उतनी अच्छा आप जो है काउंसलिंग करने वाले होंगे। वो छठे घर का भी मालिक है, छठा घर जो कॉन्फ्लिक्ट का घर है, वो बड़े अच्छे लॉयर होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ऑडिटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, बैंकर होते हैं, और जिनका और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी मरकरी का ताल्लुक बिजनेस से भी होता है। तो मरकरी जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि ये सन के बाद बहुत तेज़ी के साथ जो है सन एक महीने में करता है, और ये 20 से 23 दिनों में हाउस चेंज कर लेता है। यहाँ मरकरी एक लंबे अरसे तक अपने ही घर में रेट्रोग्रेड होगा, और यहाँ होगा वो कॉन्फ्लिक्ट के घर में। तो सबसे पहले जहाँ आपको लगे कि यार बोल चाल करके या कहीं भी टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है, तो उस चीज़ से अवॉइड करना है। डॉक्यूमेंटेशंस को लेके बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है, ख़ासतौर पर जो बैंकर हैं वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। यहाँ प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है, और चीज़ों को लिए टेंशन और डिप्रेशन आपको बड़े लेवल के ऊपर फेस करना पड़ सकती है। और यहाँ देखेंगे जिसका मरकरी बहुत कमज़ोर होता है, उनको मेमोरीज़ की प्रॉब्लम भी होती है, स्किन की प्रॉब्लम भी होती है उन्हें। आप अक्सर देखेंगे जिनको ये प्रॉब्लम है तो उनको वेंस, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखे थे। और घर में छोटी बहनें या बहनों की वजह से टेंशन डिप्रेशन घर में रहती है। और मरकरी का ताल्लुक मनी मैटर से भी है, कि बोल के आप कम्युनिकेशन के थ्रू जो है चीज़ें वो करते हैं। तो मरकरी जितने भी जायचे में स्ट्रॉन्ग होगा, आपको बहुत सिंपल से आप देख लें, आप जिसका मरकरी बहुत अच्छा होगा ना, आप चाबियों का गुच्छा उन्हें दे दें, तो वो ये नहीं करेगा हर चाबी जाके वहाँ पे लगा के देखेगा। वो अपनी अकल का इस्तेमाल करेगा, जो ताले को देख के उस चाबी को यूज़ करेगा और लॉक खोलेगा। और जिसका मरकरी ख़राब होगा वो तमाम चाबियों को यूज़ करता रहेगा। तो मरकरी बहुत इम्पोर्टेंट, इसका ताल्लुक माइंड से भी होता है। अगर मरकरी जायचे में अच्छा ना हो तो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या टेंशन या डिप्रेशन फेस करनी पड़ती है। मरकरी का ताल्लुक हमारे बोल चाल से, कि हम बोलते कैसे हैं, कम्युनिकेशंस कैसे करते हैं, इससे भी ताल्लुक है। मरकरी किन प्लैनेट के साथ कंजक्शंस कर, कोई 7 प्लैनेट में ये मरकरी भी आता है। और मरकरी जोज़ा और विर्गो का उसका अपना घर है, दो उसके अपने घर में, और पाइसिस में इसको ज़वाल होता है, यानी कि जहाँ वीनस को शर्फ होता है वहाँ मरकरी को ज़वाल होता है, जहाँ मरकरी को शर्फ होता है वहाँ वीनस को ज़वाल होता है। 24 तारीख को मरकरी भी इधर आ जाएगा, और जो कि इसका नीच का घर है। अब क्या ये प्रॉपर नीच भंग राजयोग भी बन पाएगा, क्योंकि मरकरी एक तो रेट्रोगेशन भी होगा, रेट्रोगेशन का मतलब ज़्यादा परेशानी, लेकिन कम्बस्ट होने से वो ताकत का बल जो है वो खो देगा। अब यहाँ आपके चार्ट में मरकरी की क्या कंडीशंस है, बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके चार्ट में। आपके अगर चार्ट में मरकरी की दिशा चल रही है या सब दिशा चल रही है, या चार दिशा से देखें, जोज़ा का चल रहा है, विर्गो को देख रहे हैं, तो मरकरी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मरकरी एक इंतहाई सबसे
इंटेलिजेंट प्लैनेट्स भी कहा जाता है और मरकरी को क्विकली फैसला करने भी आते हैं। और आप देखेंगे जिनका मरकरी बहुत अच्छा होता है वो बड़े शार्प होते हैं, वो सही मौके के ऊपर सही डिसीजन लेना जानते हैं। मरकरी वीनस के साथ हो तो बड़ा अच्छी कम्बिनेशन होती है। मरकरी सन के साथ बुध आदित्य योग भी बनता है, जो कि बहुत अच्छा योग है। मरकरी सैटर्न का ताल्लुक जो है आप अक्सर देखेंगे, नौ सैटर्न का ताल्लुक कैरियर से होता है और वो अक्सर आप देखेंगे ऑडिटिंग से रिलेटेड या चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। मरकरी अगर आपका वीक है तो आपके घर में आपके सिस्टर, खाला, बुआ, ये परेशानियाँ शादी को लेकर उनके टेंशन, डिप्रेशन, शादी होगी तो शादी का ब्रेक हो जाना, ये बहुत ज़्यादा होता है। और आपके कामों में बहुत ज़्यादा डिले है, आप चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, जो लोगों ने प्रॉमिस किए हैं प्रॉमिस तोड़ देते हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर बहुत आपने चीज़ों को कोशिश करनी है कि रिटर्न में लेकर आएँ। आप चीज़ों को वर्बली यानी कि लिखत पढ़त के बगैर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन। यहाँ आपको कुछ शायद सुनने को कुछ और मिले पर हकीकत कुछ और हो। यहाँ मशवरे देने से अवॉइड कीजिएगा और लोगों के मशवरे लेने से भी आपको पहले खुद सोचना चाहिए कि मशवरा आपको जो मिल रहा है वो सही है नहीं, वरना यहाँ बड़े लेवल के ऊपर टेंशन और डिप्रेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि वीनस ने भी इधर आ जाना है और सन जो है 17 तारीख को यहाँ से निकल जाएगा। सन अब पहला प्लैनेट्स होगा जो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू करेगा, यानी कि सन जो विर्गो में आता है तो उसकी डिक्लाइन की तरफ चीज़ें होना शुरू होती है। मरकरी हमारे स्किन से रिलेटेड चीज़ों को भी और हमारे जितने भी नफ्स के अपना नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी मरकरी से आते हैं। और अगर किन्हें बोलने में प्रॉब्लम आती है उसका ताल्लुक भी मरकरी से होता है। आपके जायचे में मरकरी कितना स्ट्रॉन्ग है ये आपने अपने चार्ट में देखना है कि आपका मरकरी की 17 साल की दिशा होती है और आपके अगर सब दिशा या मेजर दिशा चल रही है तब भी मरकरी के बहुत बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये टॉरस में आया है तो शम्स के नक्षत्र पे होगा, फिर कमर के नक्षत्र पर, फिर मार्स के नक्षत्र पे। अब ये रेट्रोग्रेड होगा फिर ये आएगा। ये नक्षत्र भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो वो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। अभी मरकरी विर्गो में बैठा है तो आपका जो खाली घर इस वक्त पड़ा हुआ जमुना है जहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है तो ये उसके भी असर देता हुआ नजर आएगा। एरियस वालों के जैसे तीसरे छठे घर का मालिक है, उसी तरह टॉरस वालों के लिए ये दूसरे और छठे घर का मालिक है और पाइसेस और साइटेरिस के लिए ये केंद्रों का मालिक है और लीव वालों के लिए 11वें और दूसरे घर का मालिक है। और सबके ये कंडीशन होगी कि क्या रिजल्ट देता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ आपको देखेंगे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, नेटवर्किंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपको नेटवर्किंग डिस्टर्ब हो सकती है, बड़े लेवल के ऊपर हो रही हो सकती है। जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में चल रहा है कि नेट किसी वक्त भी बंद हो जाता है, तो जो ख़ास तौर पर काम करते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड उन्हें बहुत केयरफुल होकर रहना है। उनको यहाँ प्रॉब्लम जो है नेटवर्किंग के थ्रू बहुत ज़्यादा सामना पेश करना पड़ सकता है। मरकरी अगर आपके, क्योंकि ये नॉर्थ की डायरेक्शंस को डिफ़ाइन करता है, नॉर्थ की डायरेक्शन जो है फाइनेंशियल गेन को भी ज़ाहिर करती है। और यहाँ पर आपका मरकरी और आपके नॉर्थ की डायरेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है वो आपको अपने चार्ट और अपने घर की डायरेक्शंस को देख के, अगर नॉर्थ की साइड पे लोहा या कोई कबाड़ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो वेस्टेज हैं वहाँ पड़ा तो आपको टेंशन, डिप्रेशन देखने को मिल सकती है। मुझे तो इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।